एक बड़ा फेमस कोट है, इफ यू डोंट चेंज द वे यू डू थिंग्स द रिजल्ट्स विल नेवर चेंज। अगर आप जो कर रहे हैं वो नहीं बदलोगे तो रिजल्ट कैसे बदलेगा। तो इस क्लास में हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। 100 सिंप्लीफिकेशन हमारा इसमें टारगेट है, बट फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें हम 50 करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम बचे और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। एंड उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ क्वांट न्यू बैच से, जो कि फाउंडेशन कोर्स है मेरा, मतलब मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ। 89 रुपीज पर मंथ है, यूट्यूब पे ये पिंड कमेंट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे बैच में एनरोल करना है, क्या सारी चीजें हैं। बट कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको बैच में क्लासेस मिलती है एकदम बेसिक लेवल से, हर लेक्चर्स की वो हर टॉपिक्स की क्लासेस है। स्टार्ट हम बिल्कुल जीरो से करते हैं। अगर आपने 8th या 10th के बाद से मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो भी आपको चीजें समझ आती है। ये वाला जो सिंप्लीफिकेशन की क्लास है इसमें जितनी भी ट्रिक्स यूज होंगी, ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन की 3 क्लासेस है, सिंप्लीफिकेशन की 5 क्लासेस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये एक प्रैक्टिस क्लास है, बट अगर आपने उसको नहीं किया है तो भी आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि समझ जाए। बट अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बैच की क्लासेस मिलती है, पेड ग्रुप का एक्सेस मिलता है टेलीग्राम का, जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, और कुछ प्रैक्टिस सीट्स भी और एग्जाम टिप्स हर क्लासेस में मैं देता हूँ। हमारी क्लास का यूनिक पॉइंट क्या है पूरे इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री इन द सेंस पूरे ही इस जो टीचिंग मतलब जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उसमें अलग क्या है हमारा यूनिक, कुछ तो होना पड़ेगा ना भाई। तो क्या यूनिक है, सबसे पहला कि मैं कोई भी क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये बताता हूँ कि कैसे स्टेप्स को आपको एलिमिनेट करना है, कैसे आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, और साथ ही एग्जाम रिलेवेंट टिप्स और एग्जाम में कैसे आपको करना है, और एग्जाम की बाकी सारी चीजें मैं आपको एड ऑन बताता रहता हूँ क्लासेस में। तो वो चीजें थोड़ा सा अलग करती है इस बैच को। बाकी अगर आपको डाउट है तो आप डेमो क्लास ऑलरेडी 2 डली हुई है, सिंप्लीफिकेशन की एक, आई थिंक नहीं सिंप्लीफिकेशन नहीं, कैलकुलेशन की एक, और एक नंबर सीरीज की बेसिक क्लास डली हुई है। और अगर वैसे नहीं चेक करना है, बैच चेक करना है, तो 89 रुपीज पर मंथ है, एक बार ट्राई जरूर दे सकते हो। अगर अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। बड़ा ही अच्छा, माइंड में जितना हो सकता है हम उतना माइंड में करने का मैं आपको सिखाऊंगा। इसका मतलब है 5/6 है ना, डिनोमिनेटर में 6 अगर आता है तो उस 6 को 360 को 60 बार में काटेंगे 60 टाइम में, और ये 60 इंटू 5 300 हो जाएगा। माइंड में रख लो 300 को, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, मतलब इतना पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद पहले ये वाला स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 300, ये होता है 12 निकल के आएगा इसमें, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 312 में से 2 की पावर 3 यानी 8 हमें एलिमिनेट करना है, मतलब घटाना है, तो 304 हमारा मिल जाता है। 4 से अगर उसको काटोगे तो 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 76 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, 76 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। 76 को 2 से काटोगे 38 इंटू 3, हमारा मेथड 30 इंटू 3 करो 90, 88 इंटू 3 करो 24, 90 और 24 इज आपका 114। बिल्कुल पेन पेपर नहीं करना पड़ा। अब मैं आपको समझाऊंगा लिख के भी, ऐसा नहीं समझाऊंगा। 5/6 है ना और 360 है, तो आपको जैसे एग्जाम में सीट में कैसे करना है ये दिखा ना, तो आपको 6 नीचे से 60 बार में 300, आपने 300 लिख लिया। हालांकि माइंड में करने का जितना ट्राई करोगे उतना बेटर है, बट फिर भी इसको 12 लिख लिया, -8 कर लिया, फिर ये पूरा इंटू है 3/4 और डिवाइडेड बाई 2 है, यानी इंटू 1/2 आप लिख सकते हो। डिवाइडेड बाई 2 का मतलब यही है। इसको अगर आप घटाओगे तो फिर 304 मिलेगा, 304 इंटू 3/4 या 3/8 कर लो, फिर 8 से काट लो, 3 टाइम्स 24, 6 से बचेगा, फिर 8 टाइम्स 38 इंटू 3, हम क्या करते हैं इसको 30 मानते हैं, 30 इंटू 3 90 और 8 है 24, 90 और 24 114। बड़ा आसान, बड़ा ही सिंपल पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हम माइंड में करें। देखो ये नीचे है, डिनोमिनेटर में काटोगे 80 टाइम्स में कट जाएगा, यहां पर हमने लिख लिया 80, ठीक है, प्लस हालांकि मैं पूरा माइंड में कर सकता हूं, बट आपको समझाने के लिए लिखते चलेंगे और आप इस तरह से ही करोगे जो स्टेप्स में लिख रहा हूं। फिर यहाँ 8 से 20 टाइम में कटेगा 160, 8 दूनी 16, 20 बार में, और 20 पंचे 100 कर लेंगे। फिर डिवाइड बाय 4/5 है। अब देखो अगर मैं बोल लूं कि 2 डिवाइडेड बाय 4/5, इसका मतलब क्या है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2 इंटू 5/4। क्यों? क्योंकि इसका मतलब अल्टीमेटली होता है 2 डिवाइडेड बाय 4/5। फिर उल्टा जब करते हैं यहां पर तो ऊपर ये आ जाता है 5 एंड नीचे 4 रह जाता है। तो इसको हम, ये पूरा ब्रैकेट में है तो ये पूरे को हम इंटू कर देंगे 5/4 से, माइनस ये क्या है 8 का स्क्वायर 64, तो 8। अब देखो 180, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 45 इंटू 5 -8, 45 इंटू 5 -8, 5 टाइम में 225 -8, 217 इज द आंसर। एकदम इतने स्टेप्स आपको एलिमिनेट करते चलना है, माइंड में करना है। जितना ज्यादा आप करोगे, अभी जितना अनकंफर्टेबल हो जाओगे ना, उतना ही एग्जाम में कंफर्टेबल हो जाओगे। तो अभी ट्राई करना जितना अपने आप को अनकंफर्टेबल कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो इसका ना बड़ा अच्छा है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। आप क्या करोगे, 48% निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे। उससे अच्छा क्यों ना आप इस तरह से लिखो, 48% मतलब 48/100। लिखना नहीं है, बाकी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कैसे करना है वो, है ना। ये 625 है। अब ये वाला पूरा भाग डिवाइड हो रहा है 5/8 से। 5/8 से डिवाइड हो रहा है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना। रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। अब देखो अगर आप 5 से डायरेक्ट काटते हो तो 125 बार में कटेगा, और अगर इसको आप काटोगे 4 दूनी 8 करोगे और ये 25 बार में कटेगा, फिर 25 पंचे हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, तो 480 आपको डायरेक्ट मिल गया। अब ये स्टेप आपको एलिमिनेट करना है, माइंड में करना है। कैसे, 48/100 है। अब आपको एक और तरीका, 48/100, तो नीचे के 100 को 25 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा और ये 25 बार में कटेगा। नीचे 4 है, 4 से 48 को 12 बार में काटोगे तो 12 इंटू 25 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। एंड इंटू 8/5 करोगे तो आपको 480 मिल जाएगा। बड़ा आसान, -9 और फिर ये पूरा मल्टीप्लाई है 2/3 से। 471/3 इंटू 2, 3 से कटेगा, बिल्कुल डिविजिबिलिटी रूल याद करो। डिजिट सम 3 से कटेगा मतलब पूरा नंबर, तो 7 1 8 4 12 बिल्कुल कटता है, कटेगा। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 2 टाइम्स कर दोगे 314 इज द राइट आंसर। बड़ा आसान है ना। मैं आपको यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अगर कोई इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में कर रहा होगा तो वो तो ये बात सुन नहीं रहा होगा, पर अगर आप सुन लो, अगर पीडीएफ के फॉर्म में कर रहा है तो वो वैसे ही करेगा जैसा वो करता आया है। इस क्लास के पहले वो कोट मैंने क्यों बोला कि अगर आप तरीका नहीं बदलोगे तो रिजल्ट्स कैसे बदलेंगे। अब अगर आप वही मेथड से कर रहे हो तो स्पीड कैसे आएगी, आपको वही चीजें तो सीखना है। अब देखो यहाँ पे ना 104 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस में बताया, बेसिक क्लास जो पेड वाली, फ्री में भी मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ था। बट एक बार और, 100 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो आपको लिखना है 4 का स्क्वायर 16। 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसमें भी 4 जोड़ दो तो 108। कैसे किए, अगर मैं 103 का स्क्वायर बोलता आपको तो आप क्या करते, 3 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर हमें 2 डिजिट चाहिए तो हमने 09 लिख दिया। फिर 3 ज्यादा है 100 से, तो इसमें भी 3 जोड़ दिए तो 106। बड़ा आसान। डिवाइडेड बाय 16 -8, और फिर ये पूरा डिवाइडेड बाय 1/2 यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको काटो 16 से, 16 से 6 बार में काटोगे 96, बचेगा 12, फिर 16 सत्ते 112 करोगे और फिर 9 बचेगा और 16 छिंग 96, है ना। 8 घटाओगे तो 668 हो जाएगा, इंटू 2 कर दो। 600 दूनी 1200, 6 दूनी 12, 1320 और 16, 1320 और 16 1336। तरीका क्या है, हमने इसको क्या किया, 6 को 600 माना, 6 दूनी 1200, माइंड में रख लिया 1200। इसको हमने 60 माना, क्यों, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस और ये 100, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये दहाई का अंक है, यानी 6 का मतलब 60 होता है, तो 120 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको हमने माइंड में रखा, ये लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए। फिर अगर आप इसको जोड़ोगे तो 1336 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला भी है ना, इसमें ट्रिक भी है। जब भी कोई दो नंबर 2 डिजिट के मल्टीपल दिए हो मल्टीप्लाई करने को, और अगर उनका टेंस प्लेस दहाई का अंक सेम हो और यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंकों का सम योग जो है वो 10 हो, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर मेरे को बोलता है 43 इंटू 47 करना है, तो इसकी ट्रिक है ये इस 4 का, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, 4 इंटू 4+1 यानी 4 इंटू 5 कर दो, एक नंबर ज्यादा, तो 20 हो जाता है, और लास्ट 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21 हो जाता है। सिंपल, कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की ट्रिक पता है ना, अगर स्क्वायर में लास्ट में 5 हो तो आप इस 4 को एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हो, 4 पंचे 20 करके, और लास्ट का 5 का स्क्वायर 25 कर देते हो। इसका रीजन क्या है, 45 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 45 इंटू 45, 45 इंटू 45। देखो 10 से प्लेस सेम है और यूनिट डिजिट का सम 10 है, बस यही ट्रिक लगती है। तो यहाँ पे देखो अगर आप 2021/10 लिखोगे इसका, प्लस 20% ऑफ 90। अब देखो मैंने बोला परसेंट मतलब डिवाइड में 100 आएगा, मतलब 2 जीरो आएंगे, तो वो 2 जीरो से 1 जीरो ये वाला काट दो, 1 जीरो ये, तो सीधे 18 आ जाएगा। माइनस 3/5 इंटू 50 है, 5 से 10 बार में, और 10 या 30 कर दोगे। अब देखो इसका मतलब हो गया 202.1। अब क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का सवाल है तो आप 202 ही मान लो उसको। यहाँ पे देखो -12 हो जाएगा, तो 202 में -12 कर दो तो आ जाएगा आपका कितना, 190। अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर। नया क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, नयन क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देखो 216 6 का क्यूब है, तो 6 बाहर आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आपको 25% दिखे, मतलब 1/4 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी इसको 4 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, -9। ये पूरा मल्टीप्लाई है 4/5 और लास्ट में है +64 रूट में, मतलब 8 का स्क्वायर।
यहाँ देखो 26 में 9 गया, आपका कितना होगा भाई 17, 17 इंटू 4 होता है 68/5, 68/5 यानी माइंड में करो, 68/5 इमेजिन करो, आपको दिखना चाहिए ना कॉपी में या कहीं माइंड में अंदर। 68/5, 5 से काटो, 5 से 1 टाइम कटेगा, 1 बचेगा, 18 होगा, 5 या 15 करोगे, फिर 3 बचेगा, 5 31 प्लस 8 करोगे। अगर इसको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर जो है वो 21.6 आएगा, ठीक है, 21.6 आएगा आंसर, और उसका अप्रोक्सीमेट आप लोगे 22। क्यों? अगर देखो आपका 21 और 22 दो ऑप्शन होते हैं, तो ये 0.5 से अगर ऊपर हो गया ना, अगर बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो आपको अगला नंबर अप्रोक्स में मानना है, जो कि 22 है ना। एक सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, ये 15 होगा, ठीक है, 15, 15 का स्क्वायर 225, उसमें से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, माइंड में रखो। अब देखो मेरे साथ माइंड में करो, 6 माइंड में रख लो, एक सेकंड, बिल्कुल टेम्परेरी मेमोरी, 2 पॉकेट टेक्निक मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको बताया हुआ है, वो याद रखना। 15 में से 9 गया, 6 बचा, 20% 40 का कितना होता है? 8 होता है, सीधे कर दो, 2 जीरो से, मतलब परसेंट के 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 8 हो गया, ठीक है। आपने पहले माइंड में क्या रखा था? 6, 6 और 8 14, 14 इंटू 5/6 यानी 70/6, 70/6 काटोगे तो क्या आएगा भाई? 70 से 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चंग 36, 11.66 आएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, उसमें से घटा दोगे तो 3.666 आएगा, है ना, आंसर 3.666 आएगा। और क्योंकि ये 4 के करीब है, तो देखो यहाँ पर हम 4 कंसिडर करेंगे, ना कि 3 कंसिडर करेंगे, क्योंकि 3.5 से ज्यादा है, सिंपल। अब देखो यहाँ पर माइंड में ही, हम माइंड में ही जितना कर सकते हैं ना, मैं आपको माइंड वाली ही टेक्निक सिखाऊंगा, हालांकि मेरे को लिखना चाहिए, क्योंकि चलो एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट जो होगा ना इसका 50 क्वेश्चन के बाद, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा माइंड में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि काफी नए लोग भी होंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी, तो इसका मतलब होता है 16.66% का 1/6 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, इंटू 600 डिवाइड बाय 100, वो 5, यानी कि 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ पे देखो 14 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ना दो चीजें वैसे मैं बताने वाला हूँ, रुक जाओ, इसको काटोगे 100 बार में, फिर 5 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 में से 14 अगर घटा दे तो 6, यानी 196 में 6 जोड़ना है, जो कि आपका हो जाता है 202। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया कि इसको और इसको जोड़ के घटाने से अच्छा ये और इसको घटा दिया और फिर बचा हुआ जोड़ दिया, ये आंसर। दूसरी चीज, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होती है, जैसे 16.66% नहीं याद आता, 1/6 होता है, तो ये समझो कि इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको 100% मिल जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट। तो आप देखोगे 16 का पहाड़ा 6 बार, 16 इंटू 6 96 होता है, और फिर इस 60 को 0.60 को अगर 6 टाइम्स करोगे आप तो 3.60 मिलता है, तो लगभग 96 प्लस 3.60, और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, अप्रोक्स आपको समझ आएगा कि 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस कुछ नहीं, 1/6 कर दो, 1/6 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है, समझ गए। इस तरह से अगर मैं बोलूं आपको 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, नहीं याद आ रहा, कितने से मल्टीप्लाई करने पे 100 हो जाएगा? 14 इंटू 7 करेंगे 98 आएगा, और 20.28 का 7 से तो लगभग लगभग आ जाएगा 99.9 या 8 कुछ, है ना। तो आपको समझ आ गया कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो जाएगी। और समझो, अगर आपको मैं बोलूं 6.66% का आपको याद है, आप बोलोगे नहीं है याद, तो आप क्या करोगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? लगभग लगभग 15 से मल्टीप्लाई, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 हो जाएगा। बड़ा आसान है, डरने की कोई जरूरत है नहीं, थोड़ा बस इस तरह से याद रखो कि मल्टीप्लाई करने पे भी आपको चीजें मिल जाती हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखो ये 5/8 है, डिवाइड में 8 है, 5/8 इंटू 320। आपको देखो पेपर में क्या लिखना है ना, मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ ना, कितनी चीजें आपको पेन पेपर से यूज करनी चाहिए, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 कर देते हैं, है ना, अभी मैं बताऊंगा 40 टाइम्स, ये 200 हो गया, और ये 20, 200 में 20 गया, 180 इंटू 2 360 प्लस 12 372 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगर आपको पेन पेपर मतलब एग्जाम में करना है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम की ये सीट है, आपको दिखा 5/8, ठीक है। अगर माइंड में कर सकते हो तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल माइंड में उड़ाना, 5/8, 8 चौके 32, 4 पंजे 20, 200 आ गया, माइनस 1/8 इंटू 160 20, तो 200 में 20 गया, 180 इंटू 2 करे 360, और यहाँ 12 372, कुछ नहीं। पर अगर आप पेन पेपर कर रहे हैं तो आपको क्या 5/8 दिखना, 8 चौके 32, 4 पंजे 20, आपने लिखा 200, माइनस किया आपने 1/8,
यहाँ पे 160 है इंटू में तो 20, तो -20 इंटू 2 किया आपने, है ना, और प्लस 12 लिखा। अब यहाँ पे 180 दूनी 360 प्लस 12 372, इतना ही चीजें आपको लिखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखोगे तो टाइम वेस्ट है ना। इसकी प्रैक्टिस हो सकता है अभी एकदम से नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने कैलकुलेशन के बेहतर मेथड यूज करोगे, है ना, उतना आपका माइंड में जो कैलकुलेशन है वो बढ़ते जाएगा। उसके लिए घबराना नहीं है कि अभी नहीं आ रहा, वो आ जाएगा टाइम के साथ, डोंट वरी अबाउट दैट। ये वाला देखो, अब देखो यहाँ पर ना ये 14.28% का 2 टाइम्स है, यानी इसकी परसेंट वैल्यू हमारी पता है 1/7 है, तो इसकी क्या होगी इंटू 2 यानी 2/7। नहीं याद आता कोई बात नहीं, इसको कितनी टाइम्स ना, यहाँ पे ना एक्चुअली थोड़ा इशू आएगा क्योंकि ना इस परसेंट का ना बेसिक नहीं है। अगर आप 3 टाइम्स भी करोगे ना, इसको 3.5 टाइम्स करने पे आएगा। ये तो मतलब रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था ना कि 14.28% का कितने टाइम करेंगे, लगभग 7 तो 100 आएगा, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। पर इस केस में 28.57% को लगभग 3.5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3.5। और फिर अगर इसको निकालोगे ना आप, तो ये हो जाएगा 35/10, 10 ऊपर आ जाएगा, 10/35, 5 से काटोगे तो 2/7, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जो बेसिक फंडे है ना, एकदम जो बेस है, मतलब जो पहला है फ्रैक्शन का, जैसे 1/11 लेता हूं मैं, तो इसका 1 वाला जो पार्ट है 9.09, तो ये तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, बट थोड़े से जाने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको, है ना। 2/7, तो आप 7 को इसको 70 बार में तो 140, आपने इतना लिखा एग्जाम में। ये 2/7 इंटू 490, 7 से 70 टाइम्स कटा, 70 इंटू 2 140 प्लस 196 रूट में तो 14 हो जाएगा। डिवाइड पूरा है, ये ब्रैकेट याद रखना, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट याद रखना। 2 माइनस 9, 154/2 माइनस 9, 154/2 कितना होगा 72 माइनस 9। पहले 2 घटा दिए 70, फिर 7 घटा दिए, एक सेकेंड 63 आना चाहिए इस हिसाब से। तो यार क्या कर दिया मैं, 154 ना, 2 7 14 2, अच्छा 77 है, ओके 77 ना, 77 में 9 गया, 68 आंसर है, ठीक है। 154/2 मैंने 72 ले लिया, क्यों ले लिया, 144 मान लिया, आई थिंक, हाँ 144 मान लिया माइंड में। ये हाँ एक चीज और है, माइंड में करने से कई बार ना सिली मिस्टेक भी होती है, तो थोड़ा केयरफुल रहना, जितना ज्यादा अटेंटिव हो सकते हो उतना बेहतर। अब देखो इसका क्या मतलब है, 62.5 आपका 12.5% का 5 टाइम्स है, और इसकी वैल्यू होती है 1/8 इंटू 5, तो आपको 5/8 ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 5/8 किया, चलो आपने इसको लिख दिया 5/8 इंटू 512 प्लस ये 6 का क्यूब है 216, तो 6 बाहर आ जाएगा, प्लस 14। अब ये पूरा जो है ना ये डिवाइडेड बाय 2 है, माइनस 1/8 इंटू 64, 8 से काटोगे 8 बार में कटेगा, यहां काटो इसको। एक्चुअली ना 8 का क्यूब होता है 512, 512 जो है 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब, तो 64 टाइम्स कटेगा। अब 64 इंटू 5 बड़ा आसान, मैंने जब भी आपको बताया कि किसी भी नंबर को अगर इंटू 5 करना है तो आप उस नंबर को आधा करो और मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यानी एक जीरो लगा दो, सिंपल सिंपल। और जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो, है ना, जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड ना, हाँ, तो जब भी आपको किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो इस ऊपर वाले देखो, मल्टीप्लाई में हमने आधा करके जीरो लगाया, 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें दुगना करके 10 मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर देना, दुगना करोगे तो 130 डिवाइड बाय 10, तो आपका 13 निकल के आ जाएगा। इसकी टेक्निक क्या होती है ना, 64 इंटू 5 को आप लिख सकते हो 10/2, और 65/5 को आप लिख सकते हो ऐसा 10/2, फिर ये 2 ऊपर चले आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 65 इंटू 2/10। शॉर्टकट है बट इसमें लॉजिक यही है, यहाँ पे आप 2 से काटोगे 32 और इंटू करोगे 10 तो 320, और यहाँ पे 130/10 तो 13। ये बस एक मेथड है ना, बस समझाने के लिए। 320 प्लस 14 प्लस 6 340/2 170, और माइनस 8 तो 162 आपका आंसर है, बड़ा आसानी से निकलता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट की, 7.69% क्या होता है, 1/13 होता है। अगर नहीं यार तो मल्टीप्लाई करके देखो, 13 से करोगे, 13 इंटू 7 91, 91, और 13 6 78, 7.8, 91 7.8 हो गया 98.8, और उसके बाद इससे भी अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक 1.17 के आसपास आएगा, तो 99.9998 समथिंग पहुंच जाएगा। तो 1/13 इंटू 1300, मतलब 13 से काटोगे 100 टाइम्स कटेगा। ये 5/8 हमने अभी पढ़ा, 8 से इसको काटो, 8 3 24, 8 दूनी 16, 32 इंटू 5 160।
डिवाइड बाय 4 प्लस 6 माइनस 4। इसको 260 को 4 से काटोगे, मन में रखो, सोचो 260 बाई 4, 4 से 4 6 24, 2 बचा, 4 पंचे 20 प्लस 6 माइनस 4 आपका 2, 67 आंसर। माइंड में इसको करते कैसे, 1/13 है, 100 रखते माइंड में, 5/8 है, 8 से काटते, 8 या 24, 8 दूनी 16, 32 पंचे 160, 100 और 160, 260/4, 260/4, 4 6 24, 4 पंचे 20, 65 आ गया, 65 माइनस वो प्लस 6 माइनस 4 निकाल लो, 65 प्लस 6 71 मान लो, माइनस 4 कर लो, 67 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला चलो करो आप, अभी कमेंट करना और नीचे आंसर। ठीक है, ये किसका क्यूब है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, नहीं याद कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक भी बता देता हूं। हालांकि ये 24 का क्यूब है, ठीक है, बट ट्रिक मैं बता देता हूं। जैसे क्यूब रूट दिया हुआ ना, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट, ध्यान रखना, क्यूब रूट है मतलब अंदर जो नंबर है उसका क्यूब कैसे निकालना है, पीछे से आपको 3 के पेयर बनाने हैं, ऐसे 3, और जो बचा है उसको लास्ट पेयर। अब इस लास्ट डिजिट का क्यूब निकालना है, 4 का, क्योंकि लास्ट डिजिट हमेशा सिंगल डिजिट का होगा, तो आपको 9 तक तो आपको क्यूब बनना ही चाहिए, 9 का क्यूब तक, है ना, 729। तो ये होता है 4 चौके 16 चौके 64, यानी आपको बस कुछ नहीं करना, इसका क्यूब होता है 64, तो आपने लिख दिया 4 लास्ट वाला डिजिट। फिर ये 13 किन के क्यूब के बीच में आता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो इसके बीच में आता है 13, तो छोटे वाले नंबर को लेना है, ये वाले को, यानी 2 का क्यूब, यानी 2 लिख देना है, तो आपको सीधे पता चल जाएगा 24 का क्यूब है। तो 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है, डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंट दिया हुआ है, इंटू क्वेश्चन मार्क है x मान लो, इसको उस साइड ले जाओ, जोड़ दो उधर, एक काम करो, कई तरीकों से जोड़ सकते हो, यूनिट प्लेस वाला ही रखते हैं हम, 6 6 12 1, 7 3 10 11 1, 5 3 8 1 9 और ये 6। अब देखो यहाँ पे ना नंबर थोड़ा तो बढ़ गया, बट मेरे हिसाब से आप अगर ध्यान दोगे तो ये कट रहे हैं, अगर इसको आप कितनी बार में काटो, 12 बार में काटो ना, 12 बार में, अगर इसको 12 बार में काट के देखो एक बार, है ना, 12 बार में काटने का मतलब इसमें मल्टीप्लाई बाय करना है 12 का। अब इसका शॉर्टकट क्या है भाई, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 12 से ये 500 मानो, 12 पंचे 60, 6000 रखो, 7 को 70 मानो, 12 सत्ते 84, यानी 840, 6000 और 840 6840 हो गया, और 12 इंटू 6 72, जोड़ दो 72, मिलेगा ये, बिल्कुल मिलेगा, तो 12 आ गया, तो x बाई 100 इक्वल 12, यानी x इक्वल टू 12 इंटू 100, जो कि होता है आपका 1200। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा, ये लगातार परसेंटेजेस है ना, 12.5% मतलब 1/8, 40% यानी 2/5, 50% यानी 1/2, निकालो ये वाला होमवर्क, नीचे कमेंट करोगे ना होमवर्क ये वाला, आंसर नीचे कमेंट करना। नेक्स्ट बड़ा अच्छा है ये वाला, इसको ना अब देखो आप कितनी बार में काट सकते हो, 72 का टेबल आई नो याद नहीं होगा, बट अंदाजा लगाओ ना, अगर 72 को 72 को 70 मान लो, अब 70 इंटू 6 करो, 420 आता है, अगर 7 कर दिए तो 490 ज्यादा हो गया, है ना, तो 6 टाइम्स लगभग अगर आप निकाल के देखो तो, नहीं 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स अगर करके देखोगे आप इसका, तो 6 7 42, 6 दूनी 12, तो आएगा 432, ठीक है, 6 टाइम में आया 432, तो इसमें बचा कितना, 432 और 468 घटाओगे तो 36 बचा, तो जीरो तो है लास्ट का, और 72 इंटू 5 ही तो होता है 6, 365 करोगे मतलब आधा करके जीरो, तो 65 मिल गया, इंटू इसको काट के देखो 28 से कितनी बार काटोगे, 5 बार, 140 आता है बिल्कुल, फिर 14 बचेगा और एक जीरो यानी 5, तो 65 इंटू 55। कई तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका, एक चीज लास्ट में 5 5 है यानी 25 आएगा, यानी 5 आएगा, तो ये तो खत्म हो गए, अगर एक ही ऑप्शन होता तो आंख बंद करके टिक मारते। पर क्या ट्रिक है इसकी, पहली ट्रिक है कि एक नंबर 60 से 5 ज्यादा है और दूसरा नंबर 60 से 5 कम है, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक की वैल्यू क्या है 60, 60 का स्क्वायर 3600, 5 का स्क्वायर 25, 3600 माइनस 25 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3575। दूसरा तरीका 65 इंटू 55 करने का, 5 से 5 करे 25 आया, 5 लिखे, 2 माइंड में रखे, 5 छक्का 30, 2 32 और 5 25, 32 और 25 जोड़ो कितना होता है 57, 7 लिखे, 5 माइंड में रखे, 6 इंटू 5 30, 5 35, ये ट्रिक जो है
ये वाला मेथड ये मैंने बेसिक क्लास में बताया हुआ है, एंड पहले भी काफ़ी सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास थी जिसमें 20 सिंप्लीफिकेशन एंड 20 नए कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने। उसको मैं देखूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट वगैरह में, वो उससे आपको बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला करो ना, एक सेकेंड में बस लाइट एडजस्ट कर लेता हूँ, रुक जाओ। इसको करो ना आप लोग। कर लिए कि नहीं? एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, कर लिए होगे आई थिंक। 54 का स्क्वायर, देखो ट्रिक्स हैं काफ़ी सारी, है ना। मेरे हिसाब से आपको दो तीन ट्रिक है, दो ट्रिक है, इन दोनों की बताता हूँ, ठीक है। हालांकि याद होना चाहिए, 37 तक तो याद होना चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझाने आया हूँ, समझाऊंगा। 54 का स्क्वायर दो तरीके से कर सकते हैं आप। 54 का स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, एक लिखा 6 लिखा, एक माइंड में 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40 और एक 41, एक लिखा 4 माइंड में, और फिर 5 का स्क्वायर 25 और 4 29। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, आप क्या कर सकते हो, 50 को बेस मान लो, जो मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है बेसिक क्लास में। 50 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16। अब 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में भी आपको 4 जोड़ना है, जो कि होता है 29। बड़ा ही आसान, ये और भी जल्दी हो रहा है। इसको अगर आप देखो तो इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हो। मैं एक बार ये 50 का बेस लेता हूँ। 50 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 69 लिखा, 1 माइंड में रखा, 13 25 में जोड़ा, एक सेकेंड घटाया, सॉरी 25 में 13 घटाया 12 और एक 13। हालांकि ये याद होना चाहिए, बट इस तरह से भी कर सकते हो। घटाने वाले केस में कौन सा मेथड है, देखो 37, 50 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 69 लिखा, 1 माइंड में रखा, फिर 13 कम है ना, तो 25 में भी जितना कम है 50 से उतना घटा दिए, तो ये 12 और एक ये वाला जोड़े 13। ठीक है, ये दिया हुआ है। इक्वल अगर आप देखो क्या दिया हुआ है, इसको x मान लो, स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 10 मान लो, और 57% ऑफ 500, ये डिवाइड में 2 जीरो आएंगे परसेंट के, परसेंट से 2 जीरो काटो, 5 से 5 बार 25, 250 और 5 सत्ते 35, 285, 285। अब इसको जोड़ो और इससे घटा दो, डायरेक्ट कर लो। 6 9 15 में 5 गया 0, 10 एक माइंड में रखो, एक और एक 2, 8 8 में 8 गया 0, 9 3 12, 12 में 2 गया 10, फिर 0 एक माइंड में रखो, 2 1 3 और एक 4 हो गया, है ना, इक्वल 10x स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो काटा, एक्स स्क्वायर इक्वल 400। अब ये ट्रिक ना मैंने घटाने की आपको बताई हुई थी कैलकुलेशन की क्लास में, सेकंड कैलकुलेशन की क्लास जो कि फ्री में अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हो, बट नहीं तो यहाँ पे मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर हमें ऐसा दिया है ना, हम क्यों इसको इधर लाएं, फिर जोड़ें फिर घटाएं, डायरेक्ट करते चलो ना भाई। ये 6 और 9 को जोड़े 15 हो गया, 15 में से 5 घटा दो तो 10 हो गया, तो 10 का 10 तो नहीं लिख सकते, 0 लिख सकते, एक माइंड में रखा, उसी एक को इसमें जोड़ दिया, एक और एक 2 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, और 8 में से फिर 8 गया तो 0 हो गया, फिर 9 है, 9 3 12 होता है, 12 में 2 गया 10 होता है, 10 का 0 लिखा, एक माइंड में रखा, 2 और एक 3 और एक जोड़ा 4। अब इसका मतलब क्या है, इसका x की वैल्यू ना प्लस माइनस 20 आएगा, प्लस 20 नहीं माइनस 20 नहीं। क्यों, अगर x का स्क्वायर 400 दिया हुआ है, मैं x की जगह अगर प्लस 20 रखूं और स्क्वायर करूं तो 400 मिलेगा बिल्कुल, पर अगर मैं माइनस 20 रखूं तो भी तो पॉजिटिव ही 400 मिलेगा ना। तो यहाँ माइनस 20 भी ऑप्शन में है, प्लस 20 भी ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है, तो आपका सी एंड डी आंसर होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यूनिक आंसर कौन सा है। नेक्स्ट 47% ऑफ 900। अब देखो परसेंट का 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, 47 इंटू 9 आप पीछे से भी कर सकते हो, 9 चौके 36, 360 और 63 तो 423, माइनस इसको देखो, या तो 11 इंटू 2 करके कर सकते हो, या डायरेक्ट 22 का पहाड़ा 44, 4 बचा 110 और 4 114, प्लस 7 का फैक्टोरियल बाई 720। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ 3 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाते हैं, अगर 4 बोल दूं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। 7 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल क्या होता है,
720 होता है, मतलब 7 इंटू अगर 6 का फैक्टोरियल लिखूं तो वही आएगा, डिवाइड बाय 720 तो ये तो कट जाएगा, तो सिर्फ 7 बचेगा। 7 इंटू 112 प्लस 18 इंटू 9 162 होता है, इक्वल एक्स का स्क्वायर मान लो। देखो इसको क्या करोगे, 700 और 84 784, ठीक है, लिख लो, एक काम करो, 423 माइनस 1144 प्लस 784 प्लस 162 इक्वल एक्स स्क्वायर। 3 और ये 4, 7 और 2 9, 9 में से 4 गया 5, यानी लास्ट में 5 आएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। 2 और 8 10, 6 16, 16 में 4 गया 12, 2 एक माइंड में रखा, 4 1 5, 7 12 और एक 13, 13 में एक गया, या दोनों तरीके से, 13 में एक गया 12, एक रखा, एक में एक गया 0, इस तरह से भी कर सकते हो, है ना, और इक्वल एक्स स्क्वायर। अब इस केस में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि यहाँ पर 225 दिया हुआ है और ऑप्शन में प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, तो सीधे 15 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया है वो आंसर है, अगर दोनों दिया होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता। यहां पर देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है ना, ये पीपीटी में थोड़ा ऐसा हो जाता है, आप 2 इंटू 9 करते हो 18 और 1 19/2, इसको एक्स मान लो तो 19/2 एक्स माइनस 24, एक्स ही मान रहे हैं भाई सब, मैथ एक्स की याद जरूर दिला देती है। 15% 400 का 2 जीरो से कटेगा तो 60 मिलेगा और ये 8 मिलेगा, ठीक है, इसको उधर ले जाओगे, 84 में 8 माइनस करो तो 76 आता है, तो 19/2 एक्स इक्वल 76, 19 से 4 टाइम्स कटता है तो x इक्वल आपका 8 आएगा आंसर, बड़ा ही आसान। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, एक बेसिक चीज, जैसे 19x/2 लिखा है ना, तो इसको ऐसा नहीं करते कि इसको काट देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना, दोनों साइड्स में, दोनों पक्षों में 19 का 19 का भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है 19 से, तो इसका एक्चुअल मतलब ये होता है, मैथ्स में एक्चुअल मतलब इसका ये होता है। फिर आप इसको 4 बार काटते हो और इसको 1 बार काटते हो। अब x/2 इक्वल 4 है ना, तो दोनों, बचपन में आपने किया होगा, दोनों साइड्स पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर 2 इंटू x/2 और उधर 4 इंटू 2, और फिर काटते हैं तो x की वैल्यू 8 मिलती है। ये एक्चुअल मेथड होता है, बाकी हालांकि बहुत लेंदी हम यूज नहीं करते, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अब अगर आप इसको देखो तो 8 से आपको काटना है, बड़ा नंबर है, माइंड में मत रखने की, जोर मत डालो इसमें, माइंड में बिल्कुल नहीं, हालांकि कट जाएगा 6 बार में 8 6 48 और 3, यानी 603 इंटू 5 315, वो 3015 हो जाएगा, बट आप ऐसे मत करो, 8 से काटो, 5/8 लिखो इंटू 4824, 8 6 48, फिर 2 तो नहीं कटता तो 0 रखे, फिर 8 के 24, 600 इंटू 3 क्या, वो 600 इंटू 5 होता है 3000 और 3015, माइनस परसेंट से 2 जीरो काटो, 18 सिक्का 108 होता है, 18 इंटू 6 108 प्लस 144, माइनस ले आओ 307, इक्वल कर दो एक्स का क्यूब। अब एक काम करो, घटा दो, 5 4 9, 9 में से गया 8 और 7। अच्छा यहाँ ना थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक काम करता हूँ, पहले नॉर्मल हम कर देते हैं ना, फिर मैं करूंगा ये, अगर इसको इसको जोड़ दो आप तो ये 3100, अरे यार 659 है ना, हाँ, माइनस ये इन दोनों को दे दो तो 415 हो जाता है, इक्वल एक्स का क्यूब। घटाओ, 9 में 5 गया 4, 5 में 1 गया 4, 11 में 4 गया 7 और 2, इक्वल एक्स का क्यूब। ये ना 14 का क्यूब होता है, ठीक है, 14 का, तो ये आंसर है। बट अगर नहीं पता तो एक्स इक्वल अंडर रूट नहीं क्यूब 2744। मैं क्या बोला था, 3 का पेयर बनाओ, 4 का क्यूब करो तो 4 ही आता है लास्ट में, 2 किसके बीच में, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में, तो 1 ले लो तो 14 आपका, 14 आपका डायरेक्ट आता है। अब इसमें ये वाला मेथड जो लाइन वाला मैं बता रहा था, 5 4 9 हुआ और 8 7 15 हुआ, 9 में अगर 15 घटाना है, 9 में अगर 15 आपको घटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 में 15 नहीं घटा पाओगे तो 19 में 19 में 15 घटाओगे तो 4 मिलेगा, पर वो 19 कहां से आया, उसका एक आपने इससे ले लिया तो ये 0 हो गया। अब 0 और 4, अब 4 में से 0 घटाना क्योंकि ये दोनों 0 है तो 4 आ गया। फिर अब आपका अगला नंबर कौन सा, ये वाला 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो 1 में से आपको घटाना 4, तो 1 में से 4 घटा नहीं पाओगे, तो 11 में से 4 गया तो 7 आ गया, फिर एक हमने क्योंकि यहां से लिया तो अब ये 2 बचा है। इस वे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट अगर प्रैक्टिस है तो ये बेहतरीन तरीका, क्योंकि आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्ट निकाल लेते हो। हालांकि एक बात और है, आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, 5 लिया 4 लिया, 9 हुआ और 8 7 15, 9 में 15 नहीं घटता, 19 में 15 घटाया 4 आ गया। अब आपको पता लास्ट डिजिट 4 है, किसके क्यूब में लास्ट डिजिट 4 आएगा, सिर्फ 14 है ना यहाँ ऑप्शन में, और किसी के लास्ट डिजिट में 4 आ सकता है, नहीं आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिकनेस क्यूब में ज्यादा बेहतर है।
अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर में लास्ट में 4 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, मतलब 14 और 18 दोनों के स्क्वायर या क्यूब स्क्वायर के लास्ट में 4 ही आता है। ठीक है, सॉरी सॉरी 6 आता, रुक जाओ मैं कुछ गलत कर दिया, रुको 12 और 18 ना, 12 और 18 इसका 144 और इसका 324, बस समझाने के लिए। नेक्स्ट देखो, इसको माइंड में करेंगे, ये 21 का है, ये 13, 21 13 34 माइनस 196, 196 में 34 घटाया 162 आ गया, और 162 प्लस माइनस 162 सॉरी माइनस 162 प्लस 208, 8 जोड़ दो 170 हो गया, 30 8 38 और 8 46। पूरा माइंड में कर सकते हो आप इसको, है ना, इसको करने की नीड आपको नहीं हो पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो आप, चलो करो, थोड़ा थोड़ा मैं भी देखता हूं। अच्छा 2 क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है, इन 2 को आप करो, मैं पानी पी के आता हूं। गला सबका सूखता है पर डर सबको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हो गया कि नहीं? उम्मीद करता हूं हो गया होगा, है ना। चलो अब हमारी बारी। पहला क्वेश्चन, ठीक है, 36 इंटू 25 अगर दिया हुआ है, मतलब 25 को आप क्या कर सकते हो, 100/4 लिख सकते हो, 100/4। जब भी किसी भी चीज का 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप उसको 4 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो। कैसे? क्योंकि आप 25 को लिख सकते हो 100/4, तो सीधे 9 करो और 2 जीरो लगा दो तो 900। हालांकि माइंड में कर सकते हो, इसका 220 डिवाइड बाय 70, 1120 डिवाइड बाई 70, 0 से 0, 7 एकम 7, सचिन पहले 16 टाइम्स। बड़ा आसान। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू 2/5। ठीक है, 2 से 2 काटो तो 1/10, 0 काटो 160 प्लस 96 256, किसका स्क्वायर है, 16 का। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। इसको समझा दे रहा हूँ, 1/4 होता है, फिर इंटू 2/5 होता है, इंटू 1600। तो आप, मैंने ये किया, ये 2 पंचे 10 हुआ, एक जीरो सीधे काट दिया, प्लस 96 किया। अब मुझे पता है 96 जोड़ना है, तो मैं 100 जोड़ के 260 में से 4 घटा दूं, 256 एक्स का स्क्वायर, बस सिंपल। अब इसका एक और है, अगर यूनिट प्लेस पे देखोगे ना तो आपको पता है लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 4 के स्क्वायर में भी आता है, लास्ट के अगर 4 है तो भी 6 आएगा लास्ट डिजिट, और 6 होगा तो भी आएगा। नेक्स्ट देखो 1296, बड़ा अच्छा नंबर। अगर मैं आपको बोलूं 1296 किसका स्क्वायर है, तो आपको याद होना चाहिए 36 का स्क्वायर है, पर यहां जरूरत नहीं है हमें। 1296 डिवाइड बाय 100, अरे 1296 डिवाइड बाय 18। अब इसको भी ना लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है इसका वैल्यू 18 है, तो डायरेक्ट 18 से काटो ना यार, क्यों लिखना क्यों है आपको। ठीक है, 7 बार में कटेगा 126 आएगा, 3 बचेगा, 2 बार में कट जाएगा, प्लस। अब यहां पर बहुत अच्छा है ना, अब यहां पे मैं आपको स्क्वायर रूट वाली ट्रिक भी सिखाऊंगा और साथ में शॉर्टकट भी बताऊंगा।
देखो अगर 6561 है तो स्क्वायर में ना बहुत लेंदी ट्रिक है, बहुत लेंदी ट्रिक है, पर मैं आपको बढ़िया से शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। आपको देखना 6000 के आसपास है, लगभग 6000 के ऊपर है। 6000 किसके स्क्वायर में होगा? आपको 40-50 का स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक याद नहीं करना है ना। 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500 सीधे। तो 80 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 6400, 6400, उससे जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत पास है। अगर आप 80 के ऊपर जस्ट 81 पे आओगे ना, तो 81 लास्ट डिजिट 1 है ना, तो इसका भी 1 है, मतलब समझना ये यूनिट डिजिट से चलता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है और अगर उसका स्क्वायर करे तो लास्ट में 1 ही मिलेगा हमें। अगर 2 है और स्क्वायर है तो 4 मिलेगा। यही चीज 1 9 के, अगर 9 है लास्ट में तो भी मिलेगा 1, अगर 8 है लास्ट में तो भी मिलेगा 4। मतलब क्या होता है, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दूं, तो होता क्या है ना कि इसके और इसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, इसके और इसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, इसके और इसके में 9 आता है, इसके और इसके में 6 आता है, और एक मात्र जिसके में 5 आता है। अब कहानी क्या है, यहां तो इसका अंतर इतना बड़ा है कि या तो 81 होगा या 89, पर 89 मतलब 90 का स्क्वायर तो भाई 8100 हो जाएगा ना, तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए हमने सीधे 81 मान लिया। पर अगर यहीं पर 84 होता या फिर 86 होता है तो बड़ा करीब है, तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, जैसे 84 का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो आप दोनों ट्रिक से निकाल सकते हैं। मैं 100 बेस मान लूं, अगर 100 में से 16 का स्क्वायर कर दूं 256, तो 56 लिख लिया, 2 माइनस इसमें 16 घटा दिया तो 68 और 2 70 हो गया। ठीक है, वो वाली ट्रिक से करके देखो। 4 चौके 16, 6 1, 8 चौके 32 दूनी 64, 1 65, 6 8 64 और 6 70। इसको करो, अगर 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196, 96 लिखा, 1 माइन में रखा, 14 घटाया 72 और 1 73। अब देखो ये कितने क्लोज नंबर है। अब इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, 85 का स्क्वायर माइंड सोचेंगे। 85 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि मैंने बताया लास्ट में 5 है, स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। 8 इंटू 9 72 और 5 25। अब देखो ये इस नंबर से ये नंबर छोटा है, अगर छोटा है तो हाँ ये 84 का स्क्वायर है, अगर बड़ा है तो ये आ जाएगा। सिंपल। अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं ऐसे करके 7056, तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले तो आप 80 सोचोगे माइंड में, 8 64 उससे बड़ा है, 64 उससे बड़ा है, 6400 से बड़ा है। अब आप 85 का निकालोगे तो ये मिल जाएगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर 85 का ये है तो पक्का 85 से कम है। और किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है? या तो 4 के या तो 6 के। तो क्योंकि कम है तो 84 आपका आंसर। ठीक है, बड़ा आसान है। 81 रख लो, 3 बार में काटो, 243 होता है, फिर अगर जोड़ोगे तो 64648 मिलता है, जो कि 8 टाइम्स कटता है। तो 72 और 38 अगर आप जोड़ोगे तो 110 होता है ना, इक्वल 11x। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको इजीली 10 मिल जाएगी। ठीक है, इजीली आपको 10 मिल जाएगी। हाँ, नेक्स्ट अगर आप देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, डिवाइड डिवाइड है, सिंपल सिंपल। पहले डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये ब्रैकेट्स में है। होमवर्क नंबर 2 है ये। ठीक है, सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। नीचे कमेंट करते चलना, लिखते चलना कॉपी में साइड में, और वीडियो एंड, क्लास एंड होने के बाद नीचे कमेंट मार देना। ठीक है, अगला अगर आप देखो यहाँ पे 75%, 75% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। 3/4 यानी नीचे के 4 को इससे काटोगे 40 बार में, 40 इंटू 3 करोगे 120 मिलेगा। कैसे? ऐसे लिखोगे 3/4 इंटू 160, 40 बार में कटेगा, और 4 तिया 12। 160 बोल दिया क्या मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, शायद मैंने 160 बोल दिया 120 की जगह ना। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं हिंदी में सोचता हूँ माइंड में, है ना। ये 3/4 नहीं सोचता, 3/4 160 ऐसा ही सोचता हूँ। हाँ, इंटू जरूर सोच रहा हूँ आजकल, गुणा नहीं सोचता, इंटू सोचता हूँ। बट ज्यादातर चीजें तो हिंदी इंग्लिश माइंड में ना कन्वर्जन भी चल रहा होता है कि हाँ ऐसा बोलना है, क्योंकि काफी लोग हैं जिनको साउथ के या जिनको नहीं समझ आती हिंदी के वर्ड, जैसे 45 बोल दिया तो नहीं समझ आ रहा है, तो उस चक्कर में मेरे को थोड़ा सा मेरे को भी चेंज करना पड़ता है ना। 120 प्लस ये देखो किसका है भाई। अब बढ़िया आसान करेंगे अपन, है ना। क्यों आसान करेंगे? क्योंकि ये क्या है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 60 और 70 के बीच में। पर 70 का स्क्वायर तो 4900 होता है, बहुत बड़ा हो गया। तो ये लगभग लगभग 63 होना है। कैसे? 65 का स्क्वायर निकालोगे तो 4225 आएगा, मतलब 42 इससे छोटा है, यानी 65 से छोटा है। किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है? 63 के आता है, सीधे लिख दिया, इंटू 12 इक्वल, अच्छा प्लस एक्स भी है ना, 55 इंटू 55 इंटू 18 निकाल लो अब, है ना। एक काम करो, इसको कर लो पहले। 12 छिंग बता 720 और 12 तिया 36, 756 और 120 अगर आप जोड़ोगे तो 876 इक्वल, मतलब प्लस 12x भी है ना,
इक्वल 18 पंचे 90 और यहाँ पे 99, ठीक है। 12x इक्वल घटा दो, यहाँ पे 24 है और 114। ओह रुको 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 रुको, अच्छा 12x नहीं ना, सॉरी 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 सॉरी, 12x थोड़ी ना, x बस है। 114 का आंसर है, वही तो मैं सोचा कि आंसर कैसे गलत आ रहा है। हाँ वही तो, हालांकि इसमें 19 into 6 करते तो आ जाए, वो 12 तो ठीक है, कुछ नहीं सोच रहा था कुछ कुछ करने का, बट ठीक है। नेक्स्ट आप अगर देखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, 60% मतलब 3/5 लिख दो। इसका मतलब 45/100, 45/100, 5 से काटो, 9/20 इंटू 400। 20 पंचे 100 होता है, 100 से कितने बार में कटेगा, 4 से, 4 तिया 12 निया 108 प्लस 2/7 ऑफ 105, काटोगे इसको 7 से 15 बार में 30, तो 138 आंसर, सिंपल। अगला 62%, परसेंट के मतलब डिवाइड में 100 आएगा, 2 जीरो से काट दो, 3 से घटा 180, 180 और 6 186 प्लस 131, माइनस ले आओ 121, और यहाँ x% यानी x/100 इंटू 80 कर दो। 20 से काटो 4 बार में और 5 बार में, 6 और 1 7 में 1 गया 6, 8 3 11 में 2 गया 9, 1 1 2 में 1 गया 1, इक्वल 4x/5। 4 से काटो, चाचों के 16, 4 नहीं 36, 5 बार में काटो, वो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौकी 20, 5 नहीं 45, 245 आंसर है ना। यहां पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, ये 4096 बड़ा अच्छा नंबर है, उम्मीद करता हूं आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो बता दूं, 64 है का स्क्वायर है ये। एक्चुअली 4096 ना बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्यों, ये 64 का स्क्वायर होता है, पर साथ में ये क्या होता है, 16 का क्यूब भी होता है। और अगर मैं बात करूं तो ये नंबर और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि ये 8 की पावर 4 होता है, काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। इवन ये 2 की पावर में भी आप निकालोगे ना तो भी निकल जाएगा, 2 की पावर 12 होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ तो हमारा 64 आ गया, यहाँ डिवाइड करो, 7 एकम 7 बचा 5, 7 टाइम्स 49, 2 बचा 4 टाइम्स है ना, इक्वल, यहाँ 5 करोगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x प्लस 18 इंटू 5, यानी कि ये होगा 5x प्लस 90 होगा, है ना, इक्वल, इसको घटाओगे तो 110, यहाँ जाएगा तो 20, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। बहुत आसान, थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड जरूर हो रहे हैं, बट नीड है ना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होने की नीड भी है, नहीं तो क्लास इतनी लंबी चलेगी, 50 सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबे। बट एक बात और बोल दूं, जरूरी नहीं ना इस क्लास को आप वन शॉट में ही करो, 2 तरीके से कर सकते हो क्लास को। पहला, जिस दिन आपने सोचा चलो आज सिंप्लीफिकेशन ना एकदम रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट, तो आप कर सकते हो, या फिर आप डेली बेसिस पे 10-5 जो भी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, 10-15, उसके हिसाब से इस क्लास को 3 दिनों में बांट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब 65/100 यानी 5 से काटोगे तो 13/20, 13/20, तो उस 20 के 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। अब 13/2 इंटू 84, तो 2 से काटो ना 42, तो इंटू 13, अब कर दो 13 दूनी 26, 2 13 चौके 52 और 2 54, 13 इंटू 26, 2 माइंड में रखो, 13 इंटू 4 52 और 2 54। अब इसको देखो बटे में डिवाइड आएगा 100 आएगा, तो 20 से काटो 8 और नीचे आ जाएगा 5, ठीक है, x इंटू 8/5 माइनस 94, इधर ले जाओ 94 जोड़ दो भाई, तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 640 इक्वल 8x/5, 8 से काटोगे 80 बार में और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400। आसान, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या किया हमने, परसेंट दिया था ना, तो क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया, x परसेंट यानी 100 लिखा, इंटू 160 किया। हमें पता है 20 से काटना है, 5 बार में काटा और 8 बार में काटा, है ना, तो वही चीज हमने थोड़ा माइंड में कर ली। इसी केस में 65% को हमने लिखा 13/20 इंटू 840, लिखा नहीं हमने, हमने माइंड में किया कि 0 से 0 कटेगा, 2 से काटोगे 42, तो सिर्फ हमने 42 इंटू 13 लिख दिया। आसान, बहुत आसान। अब देखो इसका ना मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए इस तरह से ना, 63/13 इंटू 65/21, और डिवाइड बाय है 75/9, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/75 आ जाएगा, इक्वल क्वेश्चन मार्क। 13 से 5 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 पंचे 15, और ये 15 से 5 बार में कटेगा, तो 9/5 आंसर। बिल्कुल वन स्टेप पे करना है आपको, ठीक है, जितना आप शॉर्ट कर सकते हो। इवन क्वेश्चन पेपर में अगर देगा ना, तो वो इस तरह से अगर दिया, इस तरह से देगा, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, नहीं, हालांकि यहाँ पे ना डिवाइड देगा, डिवाइड 75/9, तो आपको सीधे माइंड में करना है, ये 5 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, 3 पंचे 15, और क्योंकि डिवाइड है तो ऊपर वाले ऊपर से काट दो, सिंपल ऐसा माइंड लगाना है आपका।
यहाँ देखो ठीक है 17 इंटू 4 कर लो, 14 कर लो, ठीक है 14 का पहाड़ा पढ़ लो या 17 का, जिसका भी आता है 17 का पढ़ लो, 8 हुआ 68, 6 एक करे तो 23 प्लस 272, बड़ा ही अच्छा नंबर। डिवाइड बाय 15 इक्वल x बाई 7। ये क्या हुआ भाई 400 और यहाँ 510 हो गया, 510 हो गया ना, हाँ 510, 510 बाई 15 इंटू 7 भी कर लो इक्वल x। 5 से 3 बार में काटो 1 और 0 2, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12। अच्छा 34 टाइम्स डायरेक्ट ही कट रहा था, 7 1 के 7 चौके 28, 238 आपका आंसर होगा। 228 टिक मत कर देना, काफी लोग ना ये एरर बहुत होता है कि एकदम एक नंबर पे ना आप रह जाते हो और एग्जाम में आपको लगता है आपने सही किया, आते हो तो लगता है भाई ये क्या कर दिया मैंने, मतलब ये पता ही नहीं चलता, रिजल्ट में फिर लगता है नॉर्मलाइजेशन का खेल हो गया। वो चीज मत करना। इसका मतलब ये है ना 3/4 है ना, मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप क्यों ना यहीं से कर लो, 4 12 3 15/4 और इंटू 4 तो सीधे 15, माइनस 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2 डिवाइड बाय, अब डिवाइड है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 5/4 ही आ रहा है तो 4/5 कर लोगे, ये कट जाएगा ये 2 कट जाएगा 13 आ जाएगा आंसर। समझ गए कैसा, 2 1/2 डिवाइडेड बाय 1 1/4 था, इसको आपने किया 5/2 डिवाइड बाय 5/4, तो इसको लिखा 5/2 इंटू 4/5 है ना, वही चीजें हमने करी और सीधे काट दिया। स्टेप्स हमने बचाए, जितने स्टेप्स बचाओगे, जितना ज्यादा माइंड में करोगे उतना ही बेहतर आप परफॉर्म करते चलोगे, स्पीड ऐसे ही आएगी। माइंड जो कैलकुलेशन की बातें आप करते हैं वो यही है और कुछ नहीं है, बस सिंपल चीजें, प्रैक्टिस ही आपको उस तरह से करना है जिस तरह से आपको जल्दी हो जाए। 3 इंटू 6 18 प्लस 2 20/3 लिख लो, चलो डिवाइड बाय, अब डिवाइड करने की जगह हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 3 एकम 3 4/3 यानी 3/4 5 बार में, प्लस 8 1 9/4 और 4 से तो सिर्फ 9 होगा, तो 9 और 5 14, बड़ा ही आसान। यहाँ देखो 2 इंटू 2 4 5/2 इंटू 6 2 से काटोगे 3 3 पंचे 15 माइनस 4 तिया 12 3 15/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4 5/4 तो 4/5 कर दो, ये कटेगा 3 बार में तो 12 आ जाएगा। बड़ा आसान है, फटाफट करना है, बिल्कुल टाइम आपको लगाना ही नहीं है इन क्वेश्चंस में, ये आपके फ्री के नंबर है। अब आएगा डेसिमल, बड़ा ही अच्छा डेसिमल वाला है ना, करके देखो एक बार, चलो आप लोग करके देखो, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो कि मेरे से ही करवाओगे, बताओ। ठीक है, तो क्या है आपको इसमें ना समझना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, सारी चीजें समझो। 0.8 मतलब 8/10 और 1.25 मतलब 125/100 इंटू 6, इतना दिया हुआ है। अब आप अगर सोचो तो 25 से आप 5 बार काटोगे, फिर 4 बार काटोगे, 4 को यहाँ पे 2 बार काटोगे, 2 से आप 5 बार काटोगे, 5 से 5 काटोगे, आपका 6 आंसर आएगा। ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, हालांकि यही तरीका बेस्ट है पर मैं समझा रहा हूं, अगर आप थोड़े यूज टू इट हो गए नंबर से, तो 125 इंटू 8 करोगे ना तो आपको सीधे सीधे 1000 मिल जाएगा सीधे। अब क्योंकि आपको 1000 1000 मिल गया और आपको पता है ये डेसिमल के बाद 2 जीरो है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 जीरो, यानी नीचे 3 जीरो 1 और 3, मतलब आपको पता है ना 0.8 मतलब आप लिखते हो 8 बाई, ये पॉइंट को 1 मान लेते हो, जितने डिजिट है उसको 0 लिख देते हो, तो 1 और 3 डिजिट आ जाएंगे, तो आप सीधे ही काट दोगे और 6 आंसर आ जाएगा। क्यों मगजमारी करना इतना, सीधे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके खत्म करो। यहां पर देखो अब बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया 12। अब 12.25 12 पॉइंट कह रहा हूं, 12 इंटू 2.5, कई तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट 12 पंचे 60 6 12 दूनी 24 से 30 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पॉइंट यानी 30, या फिर मेरा तरीका 12 इंटू यहाँ पे 2 प्लस 0.5 करना नहीं है, समझा रहा हूं, 12 दूनी 24 और 12 इंटू ये 12 इंटू 0.5 का मतलब ही होता है 12 इंटू 1/2 तो प्लस 6, दिखने में लंबा है पर अब एक बात बताओ, 12 का 2.5 गुना कितना होता है, 2.5 टाइम्स ऑफ 12, 12 का 2 टाइम्स होता है 24 और 0.5 टाइम्स 6, डायरेक्ट 30 लिखो ना भाई, क्यों करना है कुछ। अब देखो जब भी ना डिवाइड में अगर इस तरह से दिया हुआ हो, अगर सेम डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो आप सीधे डेसिमल को काट दो, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 64/10 डिवाइड बाई 8/10, तो 10 से 10 तो कटना ही है, तो सीधे यहीं काट दो ना और 8 बार में काट दो, खत्म, तो सीधे 8 आएगा, है ना। उसके बाद माइनस, अब देखो 3 इंटू 2 होता है 6, 75 इंटू 2 होता है 150,
तो 6 प्लस 1.50 तो 7.50। इसको अगर आप घटा दोगे तो 0.5 आएगा, तो 30 प्लस 0.5 30.5। सिंपल, कुछ नहीं। यहां पर बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। चलो उसी ट्रिक से देखो, यहाँ तो पॉइंट से पॉइंट डेसिमल कट गया, ये 8 बार में तो 8 मिल गया। यहाँ अगर आप देखो डेसिमल से डेसिमल 6 टाइम्स कट गया तो -6, तो आपको यहाँ पे 2 मिल गया। अब जोड़ना है ये 14 इंटू 1.25। कई तरीके हैं, ध्यान से सुनना। 14 इंटू 1 तो 14 ही होता है, प्लस 14 इंटू 2.5, वो सॉरी 0.25, 14 इंटू 0.25, इसका मतलब क्या होता है 14 इंटू 1/4। 4 से सीधे काट दो 14 को, 14 को, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 17.5 प्लस 2 19.5। बड़ा आसान। जितना यूज टू इट हो गए इन नंबर्स के, जितना आप समझ आएगा ना, उतना बेहतरीन कैलकुलेशन आपकी होगी। जब भी आपको 0.25 दिख जाए, मतलब उस नंबर का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है इस एक से, और जोड़ना है क्या, इस 0.25 को 1/4 मानना। अगर 1/1.75 दिया हुआ तो पहले 12 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, और फिर 12 का मल्टीप्लाई करना है 3/4 से, क्योंकि 7.75 का मतलब 3/4 होता है। आपको ऐसा याद नहीं तो आपको याद होगा 75% का वैल्यू 3/4 होता है। उसी तरह से है। अब अगर सोचो मैं यहाँ पे एक नंबर दे दूं आपको, अप्रोक्स मानेंगे ना, अप्रोक्स 12 इंटू 16 पॉइंट 16 पॉइंट नहीं 6.66 ले लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा, या 1.66 ले लो और आसान। अब करते रहो, या फिर 12 का एक बार करो तो 12 प्लस 66 मतलब 2/3 अप्रोक्स, तो 3 चौके और 4 दूनी 8, सीधे कर सकते हो, ये अप्रोक्स आता है। अगर आप टोटल निकालो तो 12 6 72 72 7, फिर 72 7 9 हो गया, फिर 12 कम 12 है ना, तो ये इतना आता है। एग्जैक्ट ये है, बट अप्रोक्स अगर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में तो ये है, ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेट है। नेक्स्ट, अब देखो 12 का ना डिवाइड करना है 0.5 से, इसका मतलब है ऐसा, और इसका मतलब है 12 1/2, और इसका मतलब है 12 इंटू 2। तो जब भी भाई डिवाइड आधा करना है मतलब मल्टीप्लाई 2 करना है, सिंपल। तो ये हो गया 24 प्लस, अब देखो कहानी बढ़िया है, 2.4 का इससे करना है। 2 मिनट के लिए आप एक काम करो ना, 24 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 का एक टाइम्स करोगे तो 24 प्लस 24 इंटू, इसको ना मैं डिटेल में लिख देता हूँ आपको ना समझाने के लिए, हालांकि मैंने अभी समझाया, फिर भी 2 मिनट के लिए मैंने इसको 24/10 लिया और इसको लिया 1.5। इसको भूल जाओ, इसका मैंने बताया 24 इंटू 1 तो 24 प्लस 0.5, 24 इंटू 0.5 0.25, इसका मतलब 1/4 यानी 6, तो 30 हुआ और बट्टे 10 किया तो सीधे 3। तो बस इसको करना इस तरह से है कि आपको डेसिमल हटा के वापस लास्ट में काटना है। -6 अब देखो 6/0.75 है, इसका मतलब होता है 6/75/100, यानी 3 25 या 25 चौके, यानी 6 इंटू 4/3, 3 दूनी 2 चौके 8, सीधा आएगा, ठीक है, सीधा आएगा। या फिर आपको पता है 0.75 यानी भाई हमको 3/4 लेना है, ठीक है, तो 4/3 ले लो क्योंकि डिवाइड में है, तो सीधे आ जाएगा 24 में 3 27 में 8 गया 19 19, ठीक है, बड़ा आसान। नेक्स्ट, ये 15 है, 15 है, 15 इंटू 0.8, 15 इंटू 8 करो 120 आता है, पॉइंट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 120 में एक जीरो हटा दो 12 आ गया, प्लस डेसिमल से डेसिमल काटो और 5 बार लिखो, माइनस। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, इसको 12 इसको 25 मान लो, 25 इंटू 12 करोगे 300 आता है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो 100 हो जाएगा, कट जाएगा, 12 5 17 में 3 गया 14 14, बिल्कुल आसान। करने के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हो ना, पुराने तरीके से, तो उतना ही ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, और जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर। यहाँ पे देखो 64 डिवाइड बाय 16 तो 4 आ जाएगा डायरेक्ट, 25% 32 यानी 1/4 इंटू 32 8 बार में, -4 हो गया, ये तो कट गया, सीधे 8 आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 216 किसका 6 हो गया भाई, इसको 15 लो, 15 इंटू 20% ऑफ 25, 20% ऑफ 25 कितना होता है भाई 5 होता है। करने की टेक्निक 20% ऑफ लिखा है ना, मतलब ये होगा इसका मतलब, तो क्यों इतना करना, 25 दूनी 50 करो, 25 दूनी 50 करो, और एक जीरो तो और है तो जीरो है, परसेंट के 2 जीरो से इसको काट दो, सीधे 5, तो 15 इंटू 5 हो गया 75, डिवाइड बाय 5, फिर 15 आ गया, और 15 और 6 21, टेक इट इजी, बड़ा आसान। इसको करो, चलो 18 का क्यूब, 18 का क्यूब अब याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, याद तो होना चाहिए, मैंने आपको बोला था मिनिमम 25 तक याद करना है, या फिर आप 30 तक कर लो तो और भी बेहतर है ना।
पैरो है ना, एक इम्पॉर्टेंट मेल है, जरा देख लूँ मैं। ठीक है, इसको देखो 18 का क्यूब आपका 5832 होता है, ठीक है, 5832 डिवाइड कर दो किससे, 1296 बाई 36 है, ठीक है, बड़ा आसान। और भी वैसे इतना भी करने की जरूरत नहीं है यार, 18 का क्यूब मतलब 18 लिख लो, 36 से डिवाइड करना है, 2 बार में कटेगा और 2 से 9 बार में, तो 18 × 9 कर लो, 162, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 162 प्लस 35%, 35% यानी 7/20, 7/20 यानी उस 20 के एक जीरो से कट गया और उस 2 से 12 बार में कट गया, तो 12 × 7 84 माइनस 16। अब घटा के जोड़ दो या जोड़ के घटा दो, जो भी करना है कर लो, 68 जोड़ दो डायरेक्ट, तो 230 ना, हाँ 230 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखो 3375, ये 15 का क्यूब है भाई, याद होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है। 15 प्लस ये कितना है 45, अभी हमने देखा था, याद नहीं होगा तो थोड़ा याद कर लेना जी, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 45 का स्क्वायर 4 पंजे 20, 5 25, 20 25, ठीक है। एंड हो रहा है ये ईयर वैसे, है ना, वो ऐसा लग रहा है ये वाली आई थिंक यूट्यूब पे ये वाली क्लास अपनी लास्ट होगी 2025 की, फ्री वाली, मतलब बैच में तो चल ही रही है। यहाँ पे 45 इंटू 40% ऑफ 50 कितना होता है भाई 20, तो 45 इंटू 20 जो कि होता है आपका 900 डिवाइड बाई 10, काट लो भाई 105 आंसर डायरेक्ट। 5 का क्यूब, या देखो अब इसको 5 की पावर 4 है ना, 5 की पावर 4 है, ये 5 आएगा तो उस 5 से एक पावर कट जाएगा, तो 5 का पावर 3 बचेगा, इसको ऐसे समझो, 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 1। मैंने बताया था आपको सर्ड सिंडीज वाले टॉपिक पे, एक्स की पावर एम डिवाइड बाई एक्स की पावर एन मतलब होता है एक्स की पावर एम माइनस एन, यहाँ पे 5 की पावर 4 माइनस 1 जो कि 5 की पावर 3 होता है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 की पावर 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, तो ऐसे भी कट जाएगा। और मैंने बताया था कि एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन अगर दिया हुआ तो उसका मतलब होता है एक्स की पावर एम प्लस एन। अगर एक्स की पावर एम और उसकी पावर एन दिया है तो इसका भी मतलब होता है एक्स की पावर एम इंटू एन। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 5 का क्यूब यानी 125 बचा, माइनस करना 32% इसका। 32% मतलब 32/100, उस 100 को 25 से काटोगे तो 4 आएगा नीचे और यहाँ पे 5 बार में कटेगा। इसको तो छोड़ो क्योंकि बाई 100 कर दिए, 4 से 8 तो 40 आ जाएगा डायरेक्ट। तो 85 आपका आंसर है। समझ रहे हो किस तरह से आपको सॉर्ट करना है, बिल्कुल स्टेप्स माइंड में। ये किसका स्क्वायर है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये किसका स्क्वायर है बताओ, 48 का, 48 का, 48 स्क्वायर डिवाइड बाय 48 यानी सिर्फ 48 प्लस इसका 3/8, 8 से काटोगे 3 बार में और 2 बार में, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 96 माइनस 3 3 का 9 27 81 डिवाइड बाय 9 तो 9, ठीक है। इसको जोड़ दो, एक काम करो 48 दिया कर दो, 140 में से 9 घटा दो तो 135 आंसर आता है ना। बढ़िया कैलकुलेशन स्पीड ना जितना बेहतर करते जाओगे ना, कैलकुलेशन की क्लास जब मैंने ली थी तो मैंने आपको बताया था कि उसको आपको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे, मैथ ब्रेन वर्कआउट करके एक ऐप है उसके थ्रू प्रैक्टिस करना है, हर चीज़ मैंने बताई। अगर आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप वो डिजायर्ड स्पीड से ना बेहतर स्पीड आप अचीव कर पाओगे, बट उसको करने के लिए उस तरह से आपको प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। 18 का क्यूब डिवाइड बाई ये किसका स्क्वायर है 18 का, तो 18 स्क्वायर ही बचेगा हमारे पास जो कि 324 होता है। ये स्टेप कहीं देखेला लगता है भाई, अभी अभी किया हमने 45 इंटू 10, नहीं थोड़ा 20% ना हो गया, 40% था क्या, हाँ 40% था, ठीक है, देखेला लगता है सुनेला लगता है, ठीक है। तो यहाँ 10 हो जाएगा और माइनस 1728 जो है ना 12 का क्यूब होता है, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। ओ एक सॉरी सॉरी 18 का ना क्यूब है ये ना, सॉरी सॉरी, नहीं सही तो किया हमने। अरे ये 10 कैसे लिख दिया मैं, अच्छा ये 10 इंटू ये भी तो 45 450 है ना भाई, इसको जोड़ लो तो 774 में से 12 घटा दिया तो 762, 762 इज द राइट आंसर। अगला देखो 7 की पावर 4 और ये तो भाई 7 है तो 7 की पावर 3 343 ही बचा, 28% भाई में 100 आएगा भाई, ठीक है।
100 को 4 बार में काटोगे, 4 से इसको 7 बार में काटोगे, 25 को इसको 10 बार में काटोगे, 70 आ जाएगा डायरेक्ट, प्लस 40, 30 हो गया, तो 30 घटा दिए तो 313। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एंड है हमारी क्लास, है ना। क्लास के बाद थोड़ी सी बातें और करेंगे। ये है आपका क्या 64, ये क्या हो गया 8 या 64 थे 512, 64 और 512 तो 570 576 है ना, 576 24 का हो गया भाई, इंटू 1/8 और इंटू 1/5। 8 से काटो 8 7 56 8 दूनी 16, 5 से काटो तो 5 से 5 कम 5 25 16.4 कैसे आ रहा है भाई, सॉरी 14 ना, रुक जाओ 5, अरे सॉरी दो बचा ना, मैं 3 ले रहा था, 14.4 ठीक है। ये देखो ऑलमोस्ट एंड है क्या, एक क्वेश्चन, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। होमवर्क हमने 2 क्वेश्चन किए ना, चलो होमवर्क नंबर 3। ये 13 का क्यूब है भाई, अगर इसको आप देखो 77 49 तो ये 72 के आसपास आएगा, तो 12 हो जाएगा ये, है ना, ये तो आराम से हो जाएगा आपसे। ये वाला भी होमवर्क करोगे आप, होमवर्क नंबर 4, 4 क्वेश्चन तो बनते हैं ना भाई आपके लिए। इसको देखो तो ये क्या है भाई 84 का है ना, 84, ये तो 12 हो गया, ये 17 28 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। मैंने हिंट सारी दे दी है, और अब आप ये कर लोगे। एंड क्लास का एंड एक बढ़िया से कोट के साथ, एवरी मिस्टेक इज अ सिग्नल, डिसिप्लिन्ड कैलकुलेशन टर्न्स इनटू मार्क्स, ठीक है। हर एक छोटी सी छोटी गलती एक सिग्नल है आपके लिए कि आप उसको फिक्स करोगे, और जितना डिसिप्लिन रहोगे, कैलकुलेशन जितनी बेहतर एक्यूरेसी से करोगे, जो हमने पूरी क्लास में सीखा है, वो आपके मार्क्स में बदल जाएंगे, ठीक है, वो आपके मार्क्स आपको देंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं। अंत में यही कहूंगा, अगर आप अपने पढ़ने का तरीका नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो उसको पहले बदलिए, और उसी को बदलने के लिए मैंने लॉन्च किया है भाई क्वांट नीव बैच, बड़ा ही अफोर्डेबल 89 रुपीज पर मंथ, यानी 3 रुपए से भी कम पर डे पड़ता है, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत मिनिमल अमाउंट है। और ये इसलिए क्योंकि नॉन फॉर प्रॉफिट ही है, कहीं ना कहीं जो टीम है पूरा मान लो उससे मेरे पॉकेट से ही चले आता है, वो सब बातें छोड़ो अभी। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल्ड है, सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको बेसिक से, और इवन हम लोग प्री ही बेसिक फाउंडेशन में हर टॉपिक के एंड में 1-2 क्लास होगी, लगभग हाई लेवल मेंस लेवल पहुंच जाएंगी, क्लरिकल मेंस एंड कुछ पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस तक भी वो पहुंच जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बैच को आपको करना चाहिए। मेरा तो पूरा सजेशन है भाई, आंख बंद करके आप ले सकते हो, 89 रुपीज पर मंथ है, 1 महीने ट्राई कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको लगेगा उस हिसाब से कर सकते हो। अभी एक मैसेज किसी ने किया मजे में कि भैया कई लोग क्या सोच रहे हैं ना कि बाद में जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो 89 रुपीज में लेके 1 महीने में निपटा देंगे। तो टीम ने, मतलब अक्षत ने रिप्लाई किया उनको कि जो फुलफिल करना चाहता है ये बैच वो नहीं होगा, और वही मेरा थॉट है। अगर इस बैच को आप ये सोच रहे हो ना कि 4 दिन में आप 20 क्लास कर लोगे, तो कर तो लोगे, पर वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे जो मैं देना चाहता हूँ। सिलेक्शन में भाई पढ़ना तो सबके पास है भाई, सबके पास अवेलेबिलिटी कोर्सेज की, पर सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, या सबके पास पीडीएफ है पर सिलेक्शन सबका नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वैकेंसी एक रोल पार्ट करता है, बट अगर मार्क्स बहुत कम है तो क्या रीजन है? आपने वो अप्रोच नहीं सीखी, वो जो मैं माइंड कैलकुलेशन दे रहा हूँ, वो जो मैं थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ कि भाई किस तरह से क्वेश्चन को करना है, वो सब कब सीखोगे? जब आप क्लास से करोगे। तो एक दिन में मैक्सिमम आपको 2 क्लास कर सकते हो अगर अच्छे हो, बट अगर आप बिगिनर हो, एकदम शुरू कर रहे हो 2026 के लिए, या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, तो मेरा मानना यही है कि आपको 1 क्लास एक दिन में करना है, और जो भी चीजें बताई गई है प्रैक्टिस करने की, डेली प्रैक्टिस, डेली नोट्स, जो भी मैंने बताया, एक वीडियो डली है, जब आप बैच लोगे तो आपको दिख जाएगी कैसे यूटिलाइज करना है इस कोर्स को, वो जरूर देख लेना। तो बस इस क्लास में इतना ही, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम क्या, हर्षित बैंकर है, सर्च करोगे मिल जाएगा, नीचे पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में भी आपको चीजें मिल जाएंगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जहां पर और भी हम 50 सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जिनके लेवल थोड़े से और अबव रखेंगे, इस क्लास से थोड़ा अप रखेंगे। इस क्लास की अगर मैं रेलेवेंसी की बात करूं, इस क्लास में दिए गए क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क में आराम से प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं एग्जैक्ट, आरआरबी पीओ मेंस में भी, आईबीपीएस पीओ मेंस में भी इसी लेवल के आपको देखने को मिलते हैं। हल्का थोड़ा सा अबव जा सकता है, बट काफी क्वेश्चन तो सिमिलर लेवल के मिल जाएंगे आपको। एसबीआई पीओ मेंस में स्पीड मैथ्स का पोर्शन ही 3-4 नंबर का है, तो कभी आता है कभी नहीं आता सिंप्लीफिकेशन, तो उसको भूल जाओ। आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस में भी सिंप्लीफिकेशन इसी लेवल का मिलता है, थोड़ा सा अबव जाता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, बट कैलकुलेशन लगभग यही रहता है। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, और वो जो लेवल होगा वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस का होगा। तो बस आरआरबी पीओ मेंस में भी आता है, तो उस तरह का होगा।
तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, स्टे कंसिस्टेंट और पढ़ते रहिए।